ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये पढ़ाया था। Yes, sir. इस चैप्टर का नाम है ये, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्ट, अर्थात जीव किस तरीके से जनन करते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने 7 पॉइंट, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिजम्स जितने भी अपने रिप्रोडक्ट्स करते हैं क्या उनकी सेम कॉपी होती है? नहीं। तो दीज आर नॉट सेम, ये सिमिलर होती है, समरूप होती है, सेम नहीं होती है। बहुत रेयर केसेस होता है, 1000 10,000 में एक ऑर्गेनिज्म जो सेम डुप्लीकेट कॉपीज होती है। जैसे कहते हैं ना कि बेटा आप अपनी मम्मी की बिल्कुल 2 कॉपी हो, या आप अपने पापा की 2 कॉपी हो, या आप अपने दादा की 2 कॉपी हो। क्लियर? अब ये बताया था मैंने, इसके लिए आपको डीएनए की जरूरत पड़ती है। डीएनए क्या होता है? ये रिवाइज करा रहा हूँ बैकअप में। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन में ये चेंज भी होते हैं। अब डीएनए हमारे पेरेंट्स से, यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं, जो रिप्रोडक्शंस करते हैं, उनसे जो न्यू जनरेशन तैयार होती है उनके डीएनए उसके अंदर होते हैं। आपको ये भी बोला था कि डीएनए कुछ चार्जेबल होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेरिएशंस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेस्टेज होते हैं। जो वेस्टेज होते हैं दे आर कम फ्रॉम द बॉडी, आउट ऑफ बॉडी एक्सट्रैक्शन, और रिप्रोडक्शंस वही कर सकते हैं जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो रेस्पिरेशंस भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, अर्थात सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, तभी वे रिप्रोडक्शंस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के टाइम एक एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन का मतलब है कि मेल और फीमेल के डीएनए आपस में रिएक्टेड होते हैं, दे मेक ए केमिकल रिएक्शन, उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन की तरह अभिक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिससे एक न्यू जनरेशन रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार होती है। अब क्या रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि विदाउट जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये विदाउट वेरिएशन कैन नॉट कंप्लीट द रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन में क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं, राइट, ये सर्वाइवल होते हैं, इनकी अपनी जीविका होती है, ये आपस में एक कॉपी तैयार करते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन, जिसके आधार पे एक बॉडी की स्ट्रक्चर्स तैयार होती है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। जब मेल एंड फीमेल डीएनए आर रिएक्टेड टू ईच अदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, they make the copy of new generation and design the structure of body. क्लियर? अभी कुछ क्वेश्चंस थे, क्या रिप्रोडक्शन में एक जैसी कॉपी होती है? नहीं होती, सब सिमिलर्स होते हैं। द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पर्म्स बट नॉट नेसेसरी। भाई इसका बेनिफिट तो होता है लेकिन जरूरी नहीं है फॉर द इंडिविजुअल। अब जो भी यूनिसेल्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल का मतलब अकेले होते हैं, एक का, क्या उनमें वेरिएशन होता है? नहीं होता। वेरिएशन कहाँ होता है? ड्वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की जरूरत नहीं होती है, तो ध्यान क्लियर। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यह भी बताया था हमने आपको। अमीबा फ्यूजन द्वारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही करता है, बहुत सारे यूनिसेल्सेस हैं जैसा कि अभी अंडरलाइन किया था। ये बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी का मतलब है
1 से 2 सिंगल है। इसमें मेल और फीमेल नहीं होते, या तो मेल मेल होता है या फीमेल फीमेल होता है। इसे डबल कपल्स की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे भी अदर सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैटेरियल जैसे पैरासाइट्स, बैक्टीरिया आपके कार्ड्स में होते हैं, लैक्टिक बैक्टीरिया, ये भी मल्टीपल्स में डिफ्यूजन्स करते हैं, राइट। आपने देखा होगा एक, कभी आपने देखा सरसों का साग खाया? तो जहाँ सरसों का साग होता है उसी प्लांट पे, सरसों के प्लांट पे एक फली आती है, उसमें बहुत सारे किसके, मस्टर्ड ऑयल के बीज होते हैं। सरसों के दाने देखे, एक मटर देखिए सब्जी में, एक मटर में कितने दाने होते हैं? एक होता है नहीं, 5 6 7 8, किसी में 10 भी होते हैं। तो ये मल्टीपल फ्यूजन हो गया ना, नहीं हुआ? फली एक है, बहुत सारे बीचे से। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में भी होते हैं, 1 से 2 नहीं, बहुत सारे होते हैं, 2 से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड मल्टी। जैसे ये अदर फ्यूजन्स, ये देखो, ये हाइड्रोलाइट की ये है। यील्ड्स में भी होता है, यील्ड्स आटे पे लग जाती है फंगस। यीट होती है ना आटा, हम जिससे रोटी खाते हैं, तो फ्रिज में रखते हैं, 2 3 दिन 4 दिन आप फ्रिज में आटा रखो, हल्का सा पानी लगा तो आप उस पर वाइट वाइट यील्ड्स देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे खेती हो गई। उसे जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा रोटी के ऊपर एक फॉरेस्ट आ गया, जंगल आ गया, तो वो यील्ड्स होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आता है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? बताओ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे रूपों में या बहुत सारे ज़्यादा क्षेत्रों में विखंडित होना, फैल जाना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो एक मुट्ठी लेते हैं और फ्रेगमेंटेशन फैला देते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन एयर के द्वारा भी होता है, फैल जाता है ना पानी से एक जगह से दूसरी जगह, हवा के द्वारा आता है, पानी के द्वारा आता है, बर्ड्स भी करते हैं, खाते यहाँ पोटी जाके कहीं और करते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन सिस्टम इतना फास्ट नहीं होता, तो पूरा बीज नष्ट नहीं होता। आपने कभी चिड़िया की या कबूतर की बीज देखना, अगर उसने बाजरा खाया है तो उसकी बीज में बाजरा मिलेगा। अगर उसने वीट खाया, वीट मीन्स गेहूँ खाया, तो गेहूँ मिलेगा, गेहूँ के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर उसने राइस खाया तो राइस के छोटे छोटे स्मॉल। बाकी एक और आपको कॉमेडियन बताता हूँ, आपके घर में कोई बच्चा है, रिलेटिव्स के यहाँ, जब उसको लूज मोशन हो जाता है तो अगर वो मटर खाता है तो पोटी में भी मटर ही मटर आ जाता है, चने खाता तो चने आते हैं, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता जो हार्ड चीज़ें होती हैं। इसीलिए छोटे बच्चे को दूध, रोटी दूध में भिगो के सॉफ्ट करके दी जाती है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो ये एक्टिविटी जो है ये फ्रेगमेंटेशन। जैसे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, अब कौन है हम? मल्टी है ना। बर्ड्स क्या है? मल्टी है। आपका जो बच्चा है मल्टी है। सभी एग्जाम्पल्स दिए। ये फ्रेगमेंटेशन, ये बॉडी को ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड, कैन स्टिल वर्क एंड स्पाइरो, ये सब एग्जाम्पल्स। तो ये फ्रेगमेंटेशन, ये जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके दी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थस इज नोट, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसमें भी सेल्स डिवाइडेड हो, राइट, क्योंकि आप सीड को डिवाइड नहीं करते, काटते नहीं है,
उसे पूरे को लेते हैं और बिखेर देते हैं। लेकिन उसके अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट सेल्स टाइप होती है। यूनिसेल्स में इतनी नहीं होती, उसमें सिंगल सेल होती है। मल्टी सेल्स में हमारी बॉडी के अंदर सारी सेल्सेस अलग अलग काम करती हैं। या कभी होता है ऐसा कि आप क्या हो कान से कि भैया सूंघ, नाक से कहते हो सुन ले, आंख से कहते हैं खा ले, मुंह से कहते हैं देख ले, है ना? तो ऑल सेल्स हैव डिफरेंट, सबके अलग अलग काम है। जीभ से कहते हैं आ, खाते हैं, है ना? जीभ क्या करती है? टेस्ट करती है। तो जीभ की जितनी भी सेल्स हैं वो हमें स्वाद बताती है। नोज है वो हमें स्मेल बताती है। ये साउंड सुनाते हैं, ये कैमरे की भांति काम करते हैं। तो इसीलिए आइस को हम इम्पोर्टेंस, ये ए बेसिक स्टेशनरी यूनिट द मल्टी सेलुलर ऑर्गन इन डिफरेंट सेल्स। तो ये वाला बहुत, जबकि ये सिंगल टाइप सेल्स में नहीं होता, इसलिए अब सिंगल सेल्स वाले ये यहाँ करते टाइप। अब आता है सिंगल सेल्स में किस तरीके से अचीव होता है रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे सिंगल सेल्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रोविन, ये सिंगल सेल्स। तो देयर आर must be a single cell type of organisms. This is capable of growth and protecting to इतने पर। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है? न्यू जनरेशन है। पर रीजनरेशन आपके दादा थे, दादा से आपके मम्मी पापा आए, मम्मी पापा से आप लोग आए, आपसे आने वाली और जनरेशन। तो ये जनरेशन चलती रहती है, राइट? कभी आपके पापा एक बच्चे थे, राइट? उनके कोई और पापा थे, लेकिन आज वे बच्चे बड़े हो गए, वो पापा बन गए और उनके बच्चे आप बन गए। अब कल को आज आप बच्चे हो, कल को आप क्या होंगे? बड़े होंगे, आप फादर बनेंगे और आपके पापा क्या बनेंगे? दादा बनेंगे। तो ये दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं कि ये चक्र घूम कर। रिसाइकलिंग में जरूरत हुई है कि वही पानी हमें रिसाइकलिंग कर रहा है, फॉर्म ही तो है। तो ऐसे रिलेशन में भी रिसाइकलिंग होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ, जैसे यहाँ पर ये रीजनरेशन इन प्लांड्रिया। अब प्लांड्रिया को क्या करा? एक प्लांड्रिया सपोज ना आपके दादा हैं, दादा के बच्चे आपके पापा हुए, आपके पापा बड़े हुए फिर शादी हो गई तो फिर वे बाप बन गए। आप इन्हें भी काट दो, इनके भी बच्चे हो जाएंगे। ये तीनों के साथ ये वाली स्टेप्स दोबारा चलेंगे, तो होगी ना रीजनरेशन? नहीं? फिर बच्चे हुए, तो ये इस तरीके से। ऐसे बुडिंग में भी क्या करते हैं? ये कट जाता है, एक प्लांट है उसमें से ये दूसरा प्लांट उग जाता है। बहुत सारे प्लांट हैं, राइट? आप मेरे यहाँ छत पर टेरिस पे जाएंगे, वहाँ बहुत सारे प्लांट हैं। बाहर 3 गमले रखे हैं, उनमें भी ऐसे बॉडी में हाइट है। ये वाला प्लांट मेरे पास है, राइट? अभी एक बाहर रखा है, आप दिखाना चाहें तो कोई नहीं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे अभी लेकर आओ ये वो बाहर वाला प्लांट लेके, हाँ, ये बुडिंग होता है। इसमें से भी लेकर आओ जल्दी, नॉट वेस्ट टाइमिंग। आज यहाँ तक की क्लास रहेगी बुडिंग से। इसको यहाँ रखिए, दिखाना। ये जैसा कि अभी आपको स्लाइड में दिख रहा है, बुडिंग यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसे ही
इसमें बुडिंग हो जाती है। ये भी, ये और ये, इसे यहाँ से अगर मैं तोड़ के दूसरे गमले में बो दूँ तो इसी की जनरेशन वहाँ पर पैदा होगी।